हेलो गाइज, आज का मार्केट पहले जब मैंने बाय किया था 918 में, तब प्राइस था। अब मैं कैंडल 5 मिनट का कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए मैंने 15-18 मतलब 20 मैंने 140 में बाय किया था 9:18 में। लेकिन नहीं करना था। अगर किया था तब जो भी प्रॉफिट निकल के शैडो दे के आया उसको पकड़ के छोड़ देना चाहिए था। उसके बाद जो रिजेक्शन दिया 5 मिनट का कैंडल में, वो एक हैमर छोटा सा बनाया। यहाँ पे 128 में सपोर्ट लिया, सपोर्ट तोड़ के यहाँ आ गया। जबकि मेरे को कन्फर्मेशन दे दी गई है ये नीचे ही आएगा, मतलब आज बैंक निफ्टी ऊपर ही जाएगा। तो इसको ध्यान रखते हुए मैंने बहुत टाइम इसे लीड करवाया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने 23 में सेल कर दिया, जो कि यहाँ बनी थी 23 में। यहीं पे 23 में मैंने सेल कर दी। जब मैं 23 में सेल की, उसके बाद ऊपर गया मतलब इतना ऊपर गया। मतलब एक क्वांटिटी को मैंने लिया था 140 में, 140 × 25 3500 में एक क्वांटिटी लिया था। फिर मैंने 68 में लिया था 75 क्वांटिटी, नहीं मतलब 75 क्वांटिटी मतलब 5100 में 5100 में लिया था। जब वो 150 से माइनस 68 82 × 3 × 25 6500 प्रॉफिट। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे क्या था मार्केट। जब मैंने बाय किया था पहला ऑर्डर 918 में बाय किया था, 140 में एक क्वांटिटी। फिर 58 में मैंने बाय किया था 75 क्वांटिटी। 58 में 75 क्वांटिटी बाय किया था। उसके बाद मैंने फिर 25 प्लॉट बाय किया था, जो कि 100, और मैंने सेल किया था 50 में 50 क्वांटिटी। उसके बाद सेल किया था 25 क्वांटिटी। उसके बाद मैंने 35,900 को सी को लिया, वो प्रॉफिट दिया 100 रुपये में बुक हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद 115 119 सेल, बाय 115 सेल 119। उसके बाद मैंने निफ्टी में किया 17,400 सी का 12 रुपये में 300 क्वांटिटी लिया। उसके बाद 27 रुपये में सेल किया 35,500 ई को 50 क्वांटिटी, मतलब 58 में लिया था, 27 में सेल किया। फिर क्या हुआ,
फिर 6 रुपये में मैं 17,600 कॉल का 200 क्वांटिटी लिया। उसके बाद क्या हुआ, 35,800 कॉल को 47 में बाय किया इन द मनी में। उसको 49 में ऐसे हिट कर हो गया, तो यहाँ प्रॉफिट दिया था। मतलब स्क्रैपिंग के लिए ये वो दोनों ठीक चूज किया था। उसके बाद इसको लिया था जो कि रॉन्ग था, यहीं से रॉन्ग शुरू हो गया था, छटपटा सा। चलो हम फाइनली हम आज का पोस्ट मार्केट शुरू कर देते हैं। क्या हुआ आज का पोस्ट मार्केट में, तो देखें तो ये रहा बैंक निफ्टी का इंडेक्स, जो कि यहाँ से शुरू होके कहाँ तक फॉल में दिया और कहाँ हमारा साइकोलॉजी काम नहीं किया, उसके ऊपर हम थोड़ा बात कर लेंगे। हम अब अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ले आएंगे। आज कितना टाइम डिके किया उसके बारे में बात करेंगे। मार्च 24 का एक्सपीरियंस क्या रहा, उसके ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि टॉपिक डिस्कशन हो रहा है। मैंने आपको तो दिखा दिया कि ये जब मार्केट शुरू हुआ 9:15 में, मैंने 9:80 में मैंने ट्रेड शुरू कर दिया, जो कि एक गलत कदम है। उसको मैं आज मतलब मेरे को 1000 बार पता है कि मार्केट को मिनिमम 45 मिनट्स देखना चाहिए कि क्या कर रहा है वो, क्या निशाना दे रहा है, प्राइस एक्शन क्या कह रहा है और कैंडल स्टिक पैटर्न क्या कर रहा है, और जो भी एनालाइजिंग डिपार्टमेंट है उनके अकॉर्डिंग क्या मार्केट होने वाला है। आज मैंने 980 में जब ट्रेड लेना शुरू कर दिया, तब प्राइस मैंने एक इन द मनी में लिया था ट्रेड। मतलब सपोर्ट में जो टच करके आया था उसमें से इतना जल्दी फॉल हो गया। आपको दिख रहा होगा कि ये एक घंटे के टाइम फ्रेम जो आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे मार्केट जब ओपन हुआ था, तो गैप डाउन में ओपन हुआ था। 35,600 में मार्केट ओपन हुआ था। वहीं से लेके वो टाइम स्पेंड करके ऊपर 35,900 तक भी गया था, 990 तक भी गया था। उसके बाद यहीं पे मार्केट थोड़ा मतलब साइडवेज हुआ। यहाँ से 2 घंटा साइडवेज होने के बाद पता चला कि आज जो भी स्ट्रीमिंग करते हैं, जो भी मार्केट टिप्स ना देकर भी कुछ इशारा कर देते हैं, उनके आज साइकोलॉजी के वजह से मेरा साइकोलॉजी डाउन हो गया। क्योंकि एक्सपीरियंस के हिसाब से हमेशा मार्केट नहीं चलता है, मार्केट रिपीट भी करता है। वो रिपीट का नतीजा आज मेरे को भुगतना पड़ा। तो इस नतीजे को एक बहुत ही बड़ा अहमियत मैं देता हूँ आज के दिन पर, क्योंकि इतना तो कोई ना करे भाई। ये जो मेरे को जो साइकोलॉजी पता था, अगर मैं अटे रहता वहाँ पे, तो मेरे को इतना प्रॉफिट होता कि आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूँ कि आज का जो दिखा दिया ऑलरेडी। अगर आप इस वीडियो में देख के कंप्लीट सीख जाओगे ना, तो आप कहीं पे भी आप मुश्किल से भी आप अटे रहोगे, आप जीत लाओगे। तो ये ऐसा आज कुछ ऐसा साइकोलॉजिकल पोस्ट मार्केट भी इसको कह सकते हैं। ये पहला वीडियो है जिसको लेके मैं आज डिस्कशन कर रहा हूँ। एक्सपायरी मार्केट में क्या साइकोलॉजी चाहिए और क्या एंट्री टाइमिंग होना चाहिए, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में भी मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा, एक पार्ट में वीडियो बनाऊँगा। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करते हो तो मैं इस चैनल में लाइव आने का भी जल्दी ठान रखूँगा। लाइव के लिए मैंने प्रिपरेशन कर दिया है, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट जो ज़रूरी है वो अगर मिल जाए तो हम लाइव में भी मार्केट करेंगे कि कैसा मार्केट का एक्शन क्या हो रहा है, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न देख के। तो आज की इस दर्दनाक कहानी में आज आपको ये सीखना है कि मैंने तो पहले से देखा दिया आज का मार्केट में कौन था बाइंग का सीन और साइकोलॉजी कहाँ पे इफेक्ट किया। तो आज मैंने 980 में जब ट्रेड लिया 35,500, जिसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में वो
वेरी कर रहा था, जो कि टाइमिंग सही नहीं था, जिसके वजह से आज लॉस हो पड़ा। तो लॉस नहीं होना था, अगर साइकोलॉजी मेरा स्ट्रॉन्ग रहता तो लॉस कभी भी नहीं होता, लेकिन मेरा साइकोलॉजी थोड़ा वीक पड़ गया सामने वाला का। कि आज मैं ये बात आपसे कह के रहूँगा कि भाई किसी से भी आपकी साइकोलॉजी के मतलब अगर आप अटे हो, अगर आप उतना लॉस कर चुके हो जितना लॉस आपको होना नहीं चाहिए, उसके बाद आप किसी के भी साइकोलॉजी के पे मत जाओ। जैसे कि आप अगर 10,000 कैपिटल के आज जो एग्जाम्पल जो लॉस हुआ है उसके ऊपर जो वीडियो बना रहा है, अगर 70% कैपिटल माइनस में चला गया तो उसके बाद आपको किसी के भी साइकोलॉजी पे मत जाना है, खुद की साइकोलॉजी पे रखना है। खुद की साइकोलॉजी पे अगर मैंने आज था, आपको हिसाब लगा लेना है। जो पहले से जो वीडियो मैंने आज देखा है, ये पोस्ट मार्केट का एक अलग सा अंदाज जैसा वीडियो रहेगा। मैं भी आज तक ऐसा वीडियो बनाते हुए किसी को भी नहीं देखा। तो आज इस वीडियो में अगर किसी को समझ आता है तो वो मेरे को क्वेश्चन कर सकता है कमेंट में। अगर आप कमेंट करोगे, क्वेश्चन करोगे, तो मैं नंबर भी मेंशन करूँगा। जो भी सवाल है, जो भी मार्केट के ऊपर एक्शन है, क्या रिएक्शन रहेगा, मार्केट के एक्शन के ऊपर क्या रिएक्शन रहेगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो जानकारी दे सकूँ। फ्यूचर में कभी लॉस ना हो, उसके लिए मैं ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्यूचर को लॉस को ना करने के लिए आज अगर कुछ सीखना पड़ता है तो सीखना चाहिए। तो इसको हम अहमियत देते हैं हमारी इस चैनल में। तो आइए हम देखते हैं कि आज का 918 में मैंने जब बाय किया था मतलब 35,500 को, तो कितना प्राइस में बाय किया था मैंने? 140 में बाय किया था। आपको भी पहले से देखा चुका हूँ, फिर भी एक बार दिखा लेता हूँ। तो ये पहला ट्रेड था, जबकि 918 में 140 में बाय किया था। उसके बाद फिर इतना कंसोलिडेंस किया था मार्केट। मैंने 58 में फिर 75 क्वांटिटी उठा लिया। मतलब देखो कितना बड़ा सिनेरियो था मेरे को आगे जाने के लिए। ये क्या घटा दिया आपको पता नहीं होगा, ये मेरा साइकोलॉजी में यहीं पे इफ़ेक्ट किया। जैसे कि मतलब मुझे लगा कि नहीं, ये और नहीं पकड़ सकता है। 956 में मैंने जब 75 क्वांटिटी ऐड किया मेरे पोर्टफोलियो में 58.45 प्राइस में, तब बीत गया 10:39 AM तक। इस टाइम में आप कितना अंदाज़ा लगा सकते हो, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितना टाइम यहाँ पे स्पेंड कर गया, साइड वेज कर गया, जिसके वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैंने जब 58.45 में ऐड किया था, तब मेरे से 50.80 में घट गया। कितना घट गया ना, 50 क्वांटिटी घट गया, 2 लॉट घट गया। तब मैं क्या किया, इन द मनी में चला गया, जो कि करना ज़रूरी था। वो स्क्रैपिंग के लिए बहुत अच्छा था, मैंने बता चुका हूँ। वो स्क्रैपिंग के लिए बहुत अच्छा था। जैसे कि 150 में मैंने बाय किया था, ये एसएल हिट हो गया था 190 में। लेकिन तब से जब एसएल हिट हो गया, तब से वो 100 पॉइंट्स दे चुका था। अगर एसएल ना हिट होता, यहीं पे इतना साइकोलॉजी का इफ़ेक्ट मेरे ऊपर पड़ा कि आपको ऊपर इसका पता चलेगा। ये 115 का जो बाय में 119 में जब एसएल हिट किया, उसके बाद ये ऊपर गया। ये सिर्फ मेरा एसएल खाने के लिए आया था। उसके बाद मैंने क्या किया, मन हटा दिया कि नहीं, हम निफ्टी में चला जाते हैं। आज निफ्टी का सिनेरियो बहुत ही अच्छा बना है। तो हम 12 रुपीज़ में क्या किया ना, 300 क्वांटिटी ऐड कर लिए 12 रुपीज़ में। तो 12 रुपीज़ में जब हम 300 क्वांटिटी ऐड कर लिए, उसके बाद क्या हुआ, इतना ख़राब नौबत आ गया। उसका लो जो भी बना दिया, ये पहला लो था और बहुत बड़ा सपोर्ट था आज का बैंक निफ्टी का। 35,500 को मैंने जब 140 में ख़रीदा था, तो तब टाइम कितना हुआ था ना, 918 AM था। 918 AM में मैं 1 क्वांटिटी ऐड किया था मेरे पोर्टफोलियो में 35,500 P का 140 में। उसके बाद मैंने उसको फिर दोबारा बाय किया था 58.45 में 75 क्वांटिटी।
फिर मैंने क्या कर दिया ना, उसको बहुत टाइम रुके हुए यहाँ पे आपको मैंने बता चुका हूँ, यहाँ पे बहुत टाइम डिके किया। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, यहीं पे थोड़ा स्टॉप लॉस को आगे मतलब स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया, जो भी स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मैंने 50 क्वांटिटी बेच दी, पोर्टफोलियो से माइनस कर दी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने इन द मनी में चला गया। एक स्क्लैपिंग था, लेकिन स्टॉप लॉस हिट करके मेरे स्टॉप लॉस को सिर्फ खाने के लिए आया था, और स्टॉप लॉस खाने के बाद ये फिर क्या हुआ, ऊपर बूम हो गया 100 पॉइंट। मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, एक लंबा होने वाला वीडियो, लेकिन आपको पूरी साइकोलॉजी के स्ट्रॉन्ग करने का ये एक बहुत बड़ा तरीका, जिसके वजह से मेरा आज क्या बोलूँ, बीवी है, बचा है, तो यहाँ पे तो अच्छे से लॉस को मुंह में नहीं ले रहा हूँ। फिर भी आप वहाँ अंदाज़ा लगा लीजिएगा, आज मेरा 14,000 का मतलब कैपिटल से माइनस हो गया, 1 के समथिंग रह गया है, जो कि बहुत बुरी बात है, ये किसी के भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे स्क्रैपिंग के लिए मेरे पास बहुत अच्छा ऑप्शन था, मैंने 190 में हिट करवा दिया, जबकि 115 में मैंने ख़रीदा था। उसके बाद क्या किया, मैंने निफ्टी का सिनेरियो देखा कि निफ्टी का सिनेरियो बहुत अच्छा है, इसके हिसाब से ये जो जितना मेरे को टॉर्चर किया था निफ्टी में, पहले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर चुका था। उसके ऊपर भी मैंने जाऊँगा, दिखा दूँगा आज का पोस्ट मार्केट का इंटरेस्टिंग पार्ट, जो भी लंबी हो जाएगा, लेकिन बहुत समझदारी के साथ मैं आपको ले जाऊँगा, जैसे कि कोई भी बंदा इसको देख के समझ जाए। कोई व्हाट्सअप चला सकता है, तो अगर आज पहली बार ये ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ ऑप्शंस देख रही है, तो ये उसके लिए बहुत परफेक्ट वीडियो होगा, मेरे को उतना पता है। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी में ठान ली 12 रुपीज़ में, मैंने 12 रुपये में 300 क्वांटिटी ऐड कर ली मेरे पोर्टफोलियो में, जबकि उस टाइम इतना ख़राब नौबत आ गया था 35,500 पी का, जो कि एसएल हिट हो गया 27 में, जिसका सबसे लोअर सपोर्ट था 23 के बाद वो एक हैमर पैटर्न बनाया। उसके मतलब उसका सीन भी मैंने आपको दिखाऊंगा अभी। तो 27 में मेरा जब एसएल हिट हुआ, 23 इसका सपोर्ट बेस रहा, उसके सपोर्ट से ये एकदम सा बूम हो गया। कितना ये आगे बताएंगे, लेकिन हम जो निफ्टी ले लिए थे उस टाइम, ये जो निफ्टी ग्रुप अप दे रहा था, वो निफ्टी क्या हुआ ना, गिर गया। जब निफ्टी गिर गया, उसके बाद मेरे को लगा क्या हुआ कि सुबह जब मैंने मार्केट में ऐड किया था मेरे पोर्टफोलियो में 140 में, वो 58 में दोबारा 75 क्वांटिटी लिया। उसके बाद 50 में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, जबकि मार्केट में कंसोलिडेट कर रहा था, मार्केट टाइम डिके हो रहा था। उसके टाइम पे मेरे को सिर्फ ये कॉल वाले ऑप्शन को नज़र में आते हुए दिखाया। तो उसके लिए मैंने क्या किया, फिर निफ्टी को बाय कर लिया। मैंने सोचा कि ये पहला साइकोलॉजी इफेक्ट तब आया था जब मैंने सारे के सारे 35,500 कॉल अपना पुट ऑप्शन को सेल कर दिया 27 में मैंने 50 जो लास्ट था 50% मैंने यहाँ पे हटा दिया था। आपको पता है कि यहाँ पे मैंने 50 क्वांटिटी हटा दिया था। फिर क्या किया, यहाँ पे भी 50 हटा दिया। तो यहाँ 50 100 तो हटा दिया, पहले से तो भी 50 हटा दिया था। तो ये जो 3 प्राइस में मैंने हटाया, कोई भी प्राइस मेरे को मतलब छू के ऊपर गया है। ये एक इतना बड़ा साइकोलॉजी इफेक्ट मेरे ऊपर आज आ गया, नौबत आ गया। मैं दुआ करता हूँ कि किसी के लाइफ में भी ना आए। सोचिए 23 में ये इसका सपोर्ट बनाया, 23 से ये बूम हुआ। कितना बूम हुआ मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये काफ़ी नहीं होगा, फिर आपको मैंने दिखाने के लिए जाऊँगा बाद में। फिर क्या किया, मैंने 12 रुपीज़ में जब 12 रुपये में जब 17,400 कॉल को लिया था, वो 6 रुपये में मैंने 6 रुपये में भी 200 क्वांटिटी ऐड कर दिया, इक्वल 500 क्वांटिटी हो गया 17,400 का। उसके बाद क्या हुआ, मैंने 35,800 कॉल को फिर से 47 में बाय कर लिया, क्योंकि मेरे को अब तक लग रहा है कि कॉल ऑप्शन ही आगे जाएगा, क्योंकि मेरे साइकोलॉजी को यहाँ पे मार दिया गया। किसी के बारे में मैं बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन जो लाइव स्ट्रीमिंग में बोलते हैं, कभी कभी वो इशारा इतना मतलब गलत दे देते हैं
जबकि ये करोड़ों रुपया भी कम पड़ जाएगा इसके आगे। तो अगर ना मानो तो नहीं माना तो मेरा एक्सपेरिमेंट कभी गलत नहीं जाता, मेरा कहना कभी गलत नहीं जाता। इस बात को सोच सोच के, समझ समझ के, सुन सुन के कान खराब हो जाता था। लेकिन यहाँ पे उनके बात को मानते हुए क्या हुआ, मैंने फिर वो जो इन द मनी में था 35,800 कॉल ऑप्शन, उसको मैंने 49 में सेल कर दिया। मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया यार। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर भी मन नहीं हटा था। मेरे को लगता था नहीं, फिर ये भी वही उसी तरह करेगा, क्योंकि आज का दिन है एक्सपायरी, तो कुछ भी कर सकता है। तो कॉल का सिनेरियो दिया है तो फिर अगर तब टाइम भी 2 बजने के लिए बहुत टाइम था, तो लग रहा था कि ये क्या जीरो होगा क्या, ये अब से ये शायद सपोर्ट ले रहा है तो ऊपर जाएगा। लेकिन वहाँ से क्या किया, फिर मैंने जस्ट ट्रायल में मैंने लिया 150 क्वांटिटी, सॉरी 500 क्वांटिटी लिया। जब 500 क्वांटिटी लिया, 350 क्वांटिटी लिया, ये 350 क्वांटिटी लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर ये डाउन गया, फिर 130 ₹1.30 में मैंने 500 क्वांटिटी लिया। उसके बाद क्या हुआ, ये लिया पुट लिया, ये पुट लिया 500 क्वांटिटी, क्योंकि मेरे को लगा कि या ये नहीं तो ये अगर कोई भी रिकवर मेरा कैपिटल लौटा सकता है तो ये 1,000-2,000 का लागत तो लगना है। तो इसके लिए मैंने ये भी अप्लाई कर दिया। देखिए, ये मत सोचना कि मैंने गवा दिया उसके बाद ट्राई नहीं किया, ट्राई किया, लेकिन ये जो ट्राई करने वाले गलत होते हैं। कभी ना कभी कभी कोई अगर जीत जाए, वो इस मामले में 100 से 90% नहीं हो सकता है। मैंने आपको दिखा सकता हूँ कि देखिए, मैंने 70,400 कॉल ऑप्शन को मैंने 240 में लिया, जबकि 12 रुपये में भी मैंने लिया था, 240 में भी लिया। तो यहाँ से इतना गिर गया है, लेकिन उठने का नाम नहीं ले रहा है। मैंने फिर क्या क्या पुट ले लिया। पुट ये इन द मनी में था, तो मेरे को लगता था कि ये शायद मुझे सुबह जो दिक्कत दे गई है उसको दोहराएगा। ये अभी टाइम आगे आगे गया, टाइम डिक्के भी होके पूरे 0 हो गया। मैं सोचा क्या करूं, अगर मैं तो मान लीजिए कि मैंने 1500 क्वांटिटी ले लिया, कितने में, इंटू 180 में, तो 2700 रुपया मेरे को लागत होगी। अगर ये उसका जो ऊपर का जो लेवल था, अगर ये 7 का भी हो जाता है, तो 7 का भी यदि अगर हो जाता है तो ये मेरा कैपिटल लौटा देगा। ये सेकंड स्टेप, अगर ये जो इन द मनी में चल रहा है, टाइम डिके कर दिया है, अगर ये 7 रुपया उसका नेक्स्ट टारगेट अगर 7 रुपया तक जाता है तो मेरा कैपिटल लौटा सकता है। तो मैंने क्या किया, फिर कुछ ऐड किया, जिसका नतीजा ये है। ये जो लास्ट के टाइम पर जो मैंने बाय किया 3:21, 2:52, 2:50, 2:42, मतलब 12:46, ये जो मैंने किया, हरकत किया, ये जो हरकत हीरो से हीरो होने का फार्मूला जिसको बोलते हैं, लेकिन इसको नहीं अपनाया था तो ये मैं कभी भी आपको क्लियर नहीं कर सकता था कि लाइव मार्केट में ये कैसे कंप्लीट होना है। तो हम चले आते हैं बैंक निफ्टी में। तो क्या किया, हाँ, हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट देख लेते हैं 35,500 का, जिसको हम 140 में सुबह बाय किए थे। उसके बाद 58 में सेल फिर बाय किए थे 75, फिर 50 में हमने 50 क्वांटिटी सेल कर दिए थे। उसके बाद फिर 25 क्वांटिटी सेल कर दिए थे। उसके बाद लास्ट 27 रुपीज़ में हमने सारे के सारे 35,500 पुट ऑप्शन को सेल कर दिए थे। हमारे पास 35,500 पुट ऑप्शन टोटल 0 था। तब से वो 23, मतलब यहाँ पे दिखाऊं तो, यहाँ पे मैं दिखाऊं तो 35,500 का 35,000
500 35,500 पुट। ये जो है ये क्लोजिंग दिया है 72 में, मैंने सेल किया है 27 में। सोचो क्या साइकोलॉजी इफेक्ट है यार, मैंने सेल किया हूँ 27 में, जिसका सपोर्ट था आज का 23, उससे वो 23 उसका पहला लो था, जबकि मार्केट में पुट का सिनेरियो नहीं बन रहा था, लोग बोलते थे मैंने लेकिन पुट 150 क्वांटिटी खरीद के बैठा था। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी और नीचे आया था। यहाँ पे मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे इतना तक आया था, मतलब मैंने 27 में बेचा था, माइनस किया था, और ये इतना नीचे आया था। उसके सपोर्ट 23 में लास्ट था। अगर इसको 5 मिनट में दिखाऊंगा तो ये समझ में आ जाएगा। यहीं पे देख लेते हैं 11:15 याद है भाई, सब कुछ याद है। आपको थोड़ा टाइम लगेगा ज़रूर, लेकिन आप जैसे कर रही हो ना, आपको पूरे वैसी फीलिंग होने वाला है। उसके बाद क्या हुआ हम देख लेते हैं। हमारे सेल होने के बाद ये ऊपर गया 12:15 को, मतलब 12:15 जब हुआ था, ये कितना गया 250 गया, 250 गया, मान लो 200 गया। तो 200 हम देख लेते हैं, 200 इंटू 100 क्वांटिटी, टोटल था हमारा 150 क्वांटिटी। 150 क्वांटिटी मान लो 50 क्वांटिटी हमने सेल कर दी थी, तो वो कन्फर्मेशन के लिए सेल हिट हो गया था। ओके छोड़िए, तो हम 100 लॉट से, मतलब 100 लॉट ले लेते हैं। मतलब 4 क्वांटिटी, 800 पॉइंट इंटू 25, तो 20,000 का प्रॉफिट देके गया था भाई। लेकिन मेरा साइकोलॉजी गलत कर दिए स्ट्रीमिंग वालों ने, तो ये समस्या खड़ी हो गई। तो उसके बाद ये क्लोजिंग दिया इतने में, लेकिन मैंने 27 में सेल कर दिया था, मेरा पोर्टफोलियो नील कर दिया था। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने 27 में मेरा पोर्टफोलियो पूरी की पूरी सेल कर दिया था 50 क्वांटिटी, और फिर आके 500 यहाँ पे सेल कर दी थी 50 क्वांटिटी, और फिर जाके जो 100 क्वांटिटी था मैंने उसको सेल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 20,000 रुपया बनता था, लेकिन यहाँ 0 हो गया। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या था सिनेरियो। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं ज़्यादा और नहीं बढ़ाना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मेरे को आप सब्सक्राइब करो, और मैं आपके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न से लेकर के ऑप्शन ग्रीक के सारे वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए जितना अच्छे से समझा सकूंगा मैं कोशिश करूंगा उतना अच्छा समझाने के लिए। तो आज की इस मार्केट में मैं सिर्फ निफ्टी का कहना छोड़ दिया, अभी निफ्टी का थोड़ा बहुत बता देता हूं, क्योंकि निफ्टी में मैंने आज भी ट्रेड किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी के वजह से और मेरा टाइमिंग के वजह से जो गलत हुआ। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भाई को ये हो जाए,
वीकली जो भी प्रॉफिट किए हो ना उसका सारे प्रॉफिट से लेकर के अपना कैपिटल खा जाएगा। अगर इसको हम नहीं कंट्रोल करेंगे तो बहुत नुकसान होने वाला है। तो निफ्टी ऐसा आज जब मार्केट खुला था तो हम देखेंगे तो मार्केट आज कैप डाउन में भी खुला था। उसके बाद ये बैंक निफ्टी के अपोजिट में गया, ये पूरे कॉल ऑप्शन में गया 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 मतलब यहाँ से 140 से 325 तक गया। 325 मतलब 200 के बराबर गया। तो 200 पॉइंट जो गया उस 200 पॉइंट में हम यहाँ नहीं घुस पाए। तो मार्केट का सिनारियो देख के हम यहीं से कहीं से एंट्री ले लिए थे, जहाँ पे हमको टाइम डिके होके पूरे के पूरे लॉस बना दिया। तो कल का मार्केट क्या होगा हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। ये तो निफ्टी है जहाँ पे क्लोजिंग दिया है, ये बहुत बड़ा सपोर्ट जोन ले रहा है 17,200 का। अगर कल को मार्केट गैप अप होता है तो 17,350 या 400 में गैप अप खुलेगा तो कल बहुत वोलेटाइल मार्केट रहेगा। और यहाँ से अगर मार्केट गैप डाउन में खुलेगा तो इस वीक का रिकवर शायद हो सकेगा। मेरा समझाना आपके समझ में आए तो मैं हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाता हूँ, कोशिश करूँगा आपके लिए। अगर आप मेरे को देखेंगे जानेंगे तो मैं आपके लिए अच्छे इंग्लिश बोलना भी सीख जाऊँगा। जय हिंद दोस्तों। और बैंक निफ्टी के साथ क्यों नाइंसाफ़ी किया जाए, थोड़ा बैंक निफ्टी को भी हम देख लेते हैं, लगा सकता है। इतना आज परेशान करके रखा है, उसका इंडेक्स आप देख के जान पा रहे होंगे, या हम 5 मिनट्स में दिखा देते हैं। क्या किया भाई, कबड्डी खेल रहा था क्या? छोड़ो, कल की मार्केट ये गैप डाउन देने का मेरे को ज़्यादा आ रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी गैप अप होने का चांस है, लेकिन सेम ही होने वाले हैं अगर दोनों ही गैप डाउन में खुलेंगे, ये ऐसा मेरे को लगता है। फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। कहते कहते ही होगी। चलिए ठीक है, तो निफ्टी हमारा टारगेट हिट करने वाला है। निफ्टी में कौन कौन बना हुआ है कॉल साइड में कमेंट करके बताइएगा। हमारा टारगेट निफ्टी उड़ने वाला है।